उगता सूरज मिरालोन गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जो एक नए युग की शुरुआत करता है। एथेरियन का जन्म एक अलौकिक चमक के बीच होता है, जो अभी तक अज्ञात भाग्य का संकेत देता है। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए कहते हैं, इस बच्चे की आत्मा में एक दिव्य शक्ति है। यह भविष्यवाणी का संकेत है। सोलेंटिस के भव्य पुस्तकालय में ओरेकल परिषद एकत्रित होती है। उनके चेहरे मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहे हैं। हवा पुरानी चर्मपत्र और भूली हुई विद्या की गंध से भरी हुई है, क्योंकि वे प्राचीन ग्रंथों में उत्तर खोजते हैं। एक परिषद सदस्य ने चुप्पी तोड़ी। वह आ गया है, एथेरियन, जिसका हम सहस्राब्दियों से इंतजार कर रहे थे। यदि वह सही रास्ते पर चलता है तो अंधकार को हराया जा सकता है। एथेरियन सोता है। उसके सपने अशांति का तूफान है, क्योंकि उसके चारों ओर अलौकिक प्रकाश नृत्य करता है। सपने में एक आवाज गूंजती है, एथेरियन, तुम वह हो जिसकी आगमन की भविष्यवाणी हजारों वर्षों से की गई है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, या अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। आवाज जारी रहती है, उसका मार्गदर्शन करते हुए। इस प्राचीन दिव्य पत्थर के भीतर वह शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करेगी। मिरालोन गांव जागता है। ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं। उनकी सामूहिक ऊर्जा हवा में भर रही है। लायरा की आवाज सुबह की हवा में गूंजती है। अब आपको प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता है। इस यात्रा में आपको न केवल अपनी शक्ति को समझना होगा, बल्कि मानव और दिव्य दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना भी सीखना होगा। एथेरियन उसकी बातों को सोख लेता है। उसका चेहरा गंभीर चिंतन का मुखौटा है, क्योंकि वह आगे की यात्रा के लिए तैयारी करता है। गांव के किनारे एथेरियन प्रस्थान करने की तैयारी करता है। उसके माता पिता का गर्व और चिंता एक स्पष्ट उपस्थिति है। उनके पिता की चिंता से भरी आवाज हवा में गूंजती है, हम जानते हैं कि तुम्हारा भाग्य महान है, लेकिन सावधान रहना बेटे। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुम्हारी शक्ति चाहते हैं। एथेरियन अपनी जादुई पत्थर को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर एक मूक वादा अंकित है, क्योंकि वह अपने भाग्य का सामना करने की तैयारी करता है। एथेरियन सोलेंटिस सीमा तक पहुंचता है। राजा एल्ड्रिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका भाव गंभीर है। तुम वही युवा हो जिसके बारे में दिव्य परिषद ने भविष्यवाणी की थी। एथेरियन चुप रहता है। एक अंधेरी गुफा के हृदय में एथेरियन, मीरा और थायन खुद को छाया और डरावनी रोशनी की दुनिया में पाते हैं। एक जलता हुआ नीला ज्वालामुखी खौफनाक छाया डालता है, जबकि जादुई धूल हवा में नाचती है। उनके सामने एक विशाल छाया दानव उठता है। उसकी आंखें लाल ज्वाला से जल रही हैं, और एथेरियन सोलेरियन एम्बर और नक्षत्र क्रिस्टल को उठाता है। सोलारियन एम्बर और कॉन्स्टेलेशन क्रिस्टल से एक दिव्य प्रकाश फूटता है, जो अंडरवर्ल्ड के अंधेरे को दूर करता है। राक्षस चिल्लाते हैं। उनके रूप राख में घुल जाते हैं, क्योंकि गुफा की दीवारों पर प्राचीन रून प्रकाश के साथ जागते हैं। एथेरियन तलवार एक पत्थर के मंच पर टिकी हुई है, जो नीली लौ और सुनहरी आभा से नहाया हुआ है। एथेरियन तलवार को ऊंचा उठाता है। इस क्रिया से पूरी गुफा प्राचीन शक्ति से गूंज उठती है। आसमान फटता है और एक शक्तिशाली आवाज घोषणा करती है, उसे चुना गया है। अंतिम लड़ाई का समय निकट है। अंधेरे से केल प्रकट होता है। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान के साथ वह घोषणा करता है, तो तुम्हें तलवार मिल गई। अच्छा, अब असली खेल शुरू होता है।